ओम शांति। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। थोड़े से समय के लिए नहीं, सदा के लिए सुख और शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। ये प्रभु मिलन के नज़ारे कितने सुंदर हैं। तो ये प्रभु मिलन के नज़ारे इतने सुंदर हैं। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समुंदर है। तो मनुष्य से देवता बनाने का चांस और रूहानी सेवा करने का चांस। धन्य धन्य हो गए हम, प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए। तो वास्तव में हम भगवान के काम आ गए। इससे बड़ा तो और कोई चांस हो नहीं सकता। ये चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरी गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे, तो ये भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। बाबा ने कहा, कुमारियां यदि बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस कहीं करती रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे, तो ये भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। गीत है, जाग सजनिया जाग तुझे तेरा सजन जगाए रे। कौन सा साजन? आत्माओं का पिता परमात्मा। इसलिए आरती में गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो एक शरीर का साजन और एक आत्माओं का साजन। आत्माओं का साजन हमें अंधकार से दूर ले जाता है, शरीर का साजन हमको अंधकार में ले जाता है। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? साजन आया है सजनियों के लिए। कितनी सजनियाँ हैं? बाबा ने कहा, साजन आया है सजनियों के लिए। कितनी सजनियाँ हैं? सजे आत्मा सजनियाँ। तो सारी आत्मा जितनी भी है सब सजनियाँ हैं। एक साजन को इतनी सजनियाँ। बाबा ने कहा, वंडर है ना। साजन मेरा हसीन मुसाफिर रहता वो बड़ी दूर। तो वो साजन हमेशा हसीन है और कितनी दूर रहता है, लेकिन एक साजन की इतनी सजनियाँ। बाबा ने कहा, मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,001 सजनियाँ थी, परंतु नहीं। शिव बाबा कहते मुझे तो करोड़ों सजनियाँ हैं। शिव बाबा कहते दुनिया वालों ने श्री कृष्ण को 16,001 रानियाँ दिखाई, पर बाबा ने कहा कोई भी देहधारी मनुष्य के इतनी रानियाँ हो नहीं सकती। लेकिन शिव बाबा कहते सारी दुनिया की आत्मा सब मेरी सजनियाँ, अर्थात मेरी करोड़ों सजनियाँ हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम मैं ले जाऊंगा। सजनियाँ भी समझती हैं हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरी ना। बाबा ने कहा, जीव आत्मा कौन ठहरी? सजनी ठहरी ना। दिल में है साजन आया है, हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को मत देते हैं, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है। इसलिए कहते माँ की हर बात निराली है। तो वास्तव में भगवान की मत सारी दुनिया से न्यारी है। इतनी न्यारी है जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना देती है। ऐसी मत दुनिया में और किसी की हो नहीं सकती। इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत। वह सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए।
साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। शिष्य भी यही पूछने जाते हैं, मेरे धन में बढ़ोतरी कैसे हो। और साधु महात्मा भी यही सोचते हैं कि शिष्य का धन बढ़े और हमारे पास धन आए। तो सबको विनाशी धन कमाने की और इकट्ठा करने की तात लगी हुई है, पर परमात्मा आते हैं अविनाशी धन प्राप्त कराने के लिए, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है। बाबा ने कहा परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। शिव बाबा कहते मुझे तो शरीर ही नहीं जो मुझे अपने पेट के लिए कुछ करना पड़े। फिर कोई, बाबा ने कहा फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाते हैं। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा सब कुछ तुमको देते हैं सदा काल के लिए सुखी बनाने, बाकी अपने लिए तो शिव बाबा को कुछ चाहिए ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करता हूँ। शरीर नहीं है तो फिर बीमारी ही नहीं पड़ते, तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। मैं हूँ ही अशरीरी, मैं आता ही हूँ। बाबा ने कहा मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। दुनिया में तो लोग एक दूसरे से आशीर्वाद करेंगे, लंबी आयु हो, पुत्रवान भव, सदा सुखी रहो, लेकिन मनुष्यों की दुआएं क्यों नहीं फल सकती अब? क्योंकि मनुष्य तो 5 विकारों से खुद ही श्रापित है। लेकिन भगवान से जो हमें वरदान मिलते हैं वो हमारे जीवन में फलीभूत हो जाते जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे, याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। उस समय उन्हें कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तपस्या थी तो सब कुछ कुटिया में ही मिल जाता था। बाबा ने कहा पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। तपस्या जितनी होगी उतना ही तुम्हारे पास सब कुछ होगा। तपस्या से ही सब कुछ मिल सकता है। तपस्वी आत्मा को अपने जीवन में कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए? सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी, वो भी नहीं मिलेगी तो भी संतुष्ट रहेगा। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, मनुष्य तो बहुत मत देते हैं। बाबा ने कहा कोई इम्तहान, बाबा ने कहा मनुष्य तो बहुत सारी मत, ढेर सारी मत देते हैं। कोई इम्तहान पास कर बैरिस्टर बन जाते हैं, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। कोई ने इम्तहान पास किया और बैरिस्टर बन गए तो अल्पकाल का कितना बड़ा सुख मिला, लेकिन है तो अल्पकाल का ही। कल शरीर छूट गया तो अगले जन्म में जाकर के फिर कक्षा 1 से पढ़ना पड़ेगा, नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा, तब फिर बैरिस्टर बनेगा। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अविनाशी कमाई तो ये है नहीं। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलिए, रूहानी पढ़ाई पढ़ो, जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो।
इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है। सबको उत्तम बनाने की सेवा तुम बच्चों को करनी है। ऐसी मत तुमको कोई दे ना सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें। जिस बाप के बच्चे बन गए तो अब कौन से बाप का धंधा करें, जिस्मानी धंधा करें या रूहानी धंधा करें। बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते भर दे झोली, वह समझते 10-20 हज़ार मिल जाएंगे। अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे, लेकिन वो कितने दिनों तक काम आएंगे। लेकिन अविनाशी रत्न अगर पास है तो स्थूल धन अपने आप ही पास आ जाता है। बहुत खातिरी करेंगे, वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। दुनिया में तो बच्चा पढ़ने जाते तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद कराते रहते, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी घर घर में जाके सुनानी है। बहुत ईजी है ना। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ। अगर ये 2 बातें समझ में आ गई तो समझ लो कि ये सब कुछ समझ जाएंगे। सिर्फ अल्प और बे अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएगी। अभी पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। खुद पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। अल्प माना अल्लाह, बेमाना बादशाही। अब सोचो ये धंधा करे या जिस्मानी धंधा करे। राम नाम धन खेती, हमारी यही खेती। ये खेती अनमोल बिकते, इसमें उपजत हीरे मोती। अब कौन सा धंधा करे, जिस्मानी धंधा करे या रूहानी धंधा करे। उसमें कमाएंगे तो 10-20 लाख, चलो 1 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन ये कितने अरबों की, खरबों की, पद्मों की कमाई है। तो कौन सी कमाई छोड़े, कौन सी करे। तो अब अपने आप में ही देखो किस में फ़ायदा और किस में घाटा है। तो बाबा ने कहा जिस्मानी धंधा कर। अब सोचो ये धंधा करे या जिस्मानी धंधा करे। जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाए। बाबा कहते अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनको, उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ। अगर गरीब परिवार की बच्ची है और उनकी पालना नहीं होती, बच्ची कमा के ही सबकी पालना कर रही है, लेकिन है बहुत होशियार, तो बाबा ने कहा मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। परंतु बच्ची अच्छी हो, वफादार हो, ईमानदार हो, फरमानदार हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो। ऐसे नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, ये तो डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। बाबा कह रहा बच्चियों को किससे काम लेना, बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, बच्चियों को बुद्धि से काम लेना, कौन सी सर्विस। तो बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारें। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, ईश्वरी गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। जैसे ये बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम ये बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे ये करे। चलते रहा पसा ब्राह्मणता, शिव ने उनमें प्रवेश किया। दुनिया नहीं बनानी तुमको, ऐसा एक आदेश दिया।
सबसे अच्छा धन ये है। बल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अल्प और बे को याद करो। कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। ये है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतरयामी। ये बाबा भी हर एक की शकल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा भी सबकी शकल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक बार ही मिलता है। अब दिल में आना चाहिए, हम मनुष्य को देवता बनाएं या कांटों को कांटा बनाएं। अब अपने दिल से पूछो, सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवान वाच, दे सहित दे के सब संबंध तोड़ो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। ब्रह्मा के तन के द्वारा शिव बाबा ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। फिर अब वो अपने को ब्राह्मण समझ लेते, कुक वंशावली के हम ही ब्राह्मण हैं। लेकिन वास्तव में कौन से ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं, जिनको वो ब्राह्मण भी आज नमन करते हैं। कुक वंशावली वह क्या है, कोख से जन्म लेने वाले ब्राह्मण, और तुम हो मुख वंशावली। श्रेष्ठ कौन, तुम के वो। तो बाबा ने कहा मुख वंशावली, बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ, बाबा को कितने बच्चे हैं। बाबा ने पूछा कुमार का दादी से, बताओ बाबा के कितने बच्चे हैं। कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। बालो तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। त्रिमूर्त ब्रह्मा कहते, लेकिन जब ब्रह्मा होता है तो स्थापना का कार्य कर रहा होता है। वही ब्रह्मा जब 16 कला संपूर्ण बन जाता है तो सतयुग में पालना का कार्य कर रहा होता है विष्णु के रूप में। और वही ब्रह्मा जब तपस्या कर रहे होते हैं तो विक्रमों का विनाश होता है। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते व ब्रह्मा, बात तो एक ही है। चाहे विष्णु के 84 जन्म कहो और चाहे ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात तो एक ही है। बाकी रहा शंकर, ऐसे तो नहीं, शंकर सो शिव होता है नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है। परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए, ये सब ज्ञान की बातें हैं जो हर कोई समझ नहीं सकता। हर किसी की बुद्धि में ये ज्ञान की बातें बैठती नहीं। तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है। वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। बाबा ने कहा वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी सी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए। कन्या तो निर्बंधन है, उसके पास कोई बंधन नहीं है। अक्षर कन्या से कुमारी कन्या तीखी जा सकती है। अदर कन्या से कुमारी कन्या तीखी जा सकती है, क्योंकि पवित्र है, उसकी पवित्रता खंडित नहीं हुई। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो कोई बात नहीं। कितनी तीखी गई तो फॉलो करना चाहिए सब कन्या, खास कन्याओं को। मम्मा कितनी तीखी गई, क्या वास्तव में मम्मा के पास पैसे थे? नहीं, उन्होंने सारे ही दुनिया को ज्ञान दे करके बहुत सारा धन बाबा की यज्ञ में लगाया और सबसे पहले संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। तो बाबा ने कहा सबको मम्मा को फॉलो करना चाहिए, कुमारियों को मम्मा को फॉलो करना चाहिए। कांटों को फूल बनावे, ईश्वरी पढ़ाई का चांस ले या उस पढ़ाई का। कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए, संग का रंग बहुत लग जाता है।
कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल ख़त्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल ख़त्म हो जाता है। ये है मधुबन, यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। सेंटर खोलना भी कोई मौसी का घर नहीं है। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया आपोजिशन बहुत करती है। माया भी कोई कम बलवान नहीं, माया आपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते। माया कहती वाह, इसने बाबा को पहचाना, फिर भी ये बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी घूसा मारेंगे। बाबा का बन गए और बाबा को याद नहीं करेंगे, तो माया कहती हम भी ज़ोर से घूसा मारेंगे। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो हमको घूसा ना मारे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है माया की सेना, दूसरे तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वह पढ़कर बड़े हो तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। जब तक पढ़कर के बड़े होंगे तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। तो अविनाशी कमाई का चांस कब लेंगे? आसार भी तुम विनाश के सारे देख रहे हो। बाबा ने समझाया है दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाएं तो लड़ाई हो ना सके, परंतु भाभी ऐसी नहीं है, दोनों आपस में मिल नहीं सकते। उन्हों को समझ में ही नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीख कर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाप कल्प के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो। तुम सब इस समय किसकी जेल में हो? रावण की जेल में, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो। फिर राम आकर सबको छुड़ाए, अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। फिर राम सबको शोक वाटिका से छुड़ाए, अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का शोक होता नहीं। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, श्री बाबा तो तुम बच्चों को राय देते हैं, चलना ना चलना तुम्हारी मर्जी। अब बाप कहते अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। देने वाले ने तो सब कुछ दे दिया और सब कुछ बता दिया। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है साथ हमारे, तो साथ रखो चाहे ठुकरा दो, तुम्हारा भाग्य। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद और नमस्ते 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 नमस्ते। आज की मुरली का मुख्य सार है नंबर 1, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। बाप की सर्विस करने के लिए, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। बाबा ने कहा मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है, क्योंकि संग का बहुत असर होता है। संग तारे कुसंग डुबो देता है। नंबर 2, बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। बाप ने सभी का क्या किया? पल भर में दुख हर लिया और सुख दे दिया, तो तुमको भी दुख हरता और सुख करता बनना है। किसी को मन में भी संकल्पों में भी दुख नहीं देना है।
रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। वरदान, मैं और मेरा बाबा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। इस विधि द्वारा जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण बनना अर्थात देश संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। ब्राह्मण जब से बने तो नया जन्म हुआ ना, तो देह के संबंधों से मुक्त और साधनों से मुक्त। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। सिर्फ हम उनके साथ उनकी सेवा अर्थ है, ईश्वरी कार्य पूरा करने के लिए उनके साथ है। यदि कोई किसी के बस परवश हो जाते तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्ति। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है। बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते। लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन, मैं और मेरापन, मैं और मेरेपन की यलाएं खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। गाएंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो गीता के भगवान ने जो वादा किया मैं आऊँगा, तो वह तो वादा निभाने के लिए आ गए। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, बच्चे जब भारत में अति धर्म गिलानी होती तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। श्री बाबा कहते, भगवान कहते, जब इस धरती पर धर्म की अति गिलानी हो जाती तब मैं वायदा निभाने के लिए आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे हुए आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म गिलानी होती नहीं। सतयुग में धर्म गिलानी का कोई मतलब ही नहीं। धर्म गिलानी होती ही है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो जरूर वह कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग है, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो गुण सतो प्रधान है। बाबा ने कहा वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। सतयुग त्रेता में परमात्मा को आने की कोई ज़रूरत नहीं। ना वो वहाँ धर्म गिलानी है और ना ही वहाँ किसी भी प्रकार का अधर्म है। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म गिलानी नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं। सतयुग त्रेता में धर्म गिलानी की कोई बात नहीं। द्वापर युग में धर्म की अति गिलानी नहीं होती, इसलिए तीनों युगों में नहीं आता। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म गिलानी होती। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर युग में आया होता तो फिर द्वापर युग के बाद सतयुग होना चाहिए। फिर कलयुग क्यों? अगर द्वापर युग में भगवान आया तो सतयुग होना चाहिए, कलयुग फिर क्यों आया? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। द्वापर युग में आया तो फिर घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं है, अब ये तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते मैं एक हूँ
और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय, बाबा ने कहा मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति।